91 के जलसे में पहली बार हज़रत साहब से मुलाकात हुई तो हजूर बहुत खुश हुए मुलाकात पर, और मुझे भी बेहद खुशी थी और अजीब कैफियत भी थी हजूर से मुलाकात की। तो हजूर ने फरमाया कि मैंने कई नज़में तुम्हारे लिए तैयार किया है और उसे तुम नहीं पढ़ना है। तो अल्लाह का फजल था कि तीनों दिन हजूर ने मुझे मौका दिया जलसे पे नज़म पढ़ने की। तो उनमें से जो पहली नज़म थी, वक्त कम है बहुत है काम चलो, तो हजूर ने उस नज़म को अभी मुकम्मल किया ही नहीं था, मतलब वो जारी था। तो चूँकि मैं जलसे से पहले एक हफ़्ता पहले वहाँ पहुँचा था, तो हजूर ने फरमाया कि कल मुझसे मिलने आओ और मैंने तुम्हें नज़म लिखवानी है। तो जब मैं पहुँचा तो हजूर के कमरे में जब हजूर तशरीफ़ फरमा थे तो हजूर के पास जब पहुँचे तो हजूर ने मुझे बिठाया और साथ ही कहा कि चलो लिखो, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ। तो हजूर ने वो एक अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता लिखवाना शुरू किया, वक्त कम है बहुत है काम चलो। तो फिर साथ ही फरमाया कि अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि किस तरह का नज़म है ये, तो बताओ किस तरह की नज़म है। तो मुझे वो सवाल कुछ उस वक्त कैफियत ऐसी थी कि कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि क्या जवाब में दें। तो कहते हैं कि हज़रत फरमाते हैं कि जो इसके अल्फाज हैं, कितने अल्फाज हैं और उस हिसाब से ये नज़म जो है कैसी है। तो मैंने कहा कि हजूर ये छोटी बहर है। तो बिल्कुल ठीक है। हजूर ने फरमाया कि ये छोटी बहर में है और तर्ज जो है मुश्किल होगी। तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि हजूर तर्ज के लिए कुछ फ़िक्रमंद थे, तो हो सकता है तर्ज मुश्किल हो। तो साथ ही उन्होंने फरमाया कि ये आज लिख लो और फिर कल मुझे सुनाना जो भी तर्ज बन जाते हैं। तो उन्होंने पूरी नज़म मुझे लिखवाया और साथ जब मैं लिख रहा था तो हजूर को चूँकि वे पहले से इल्म था कि मैं बंगला में लिखता हूँ, नज़में जो है वो बंगला में लिखा करता था। तो जब मैं लिख रहा था तो हजूर वो कुर्सी से यूँ करके मुझे यूँ देख रहे हैं कि किस ज़बान में लिख रहे हैं। तो ये वो डायरी थी जो मेरे पास हमेशा हुआ करता है। तो हजूर वो उसको चेक कर रहे थे कि किस ज़बान में लिख रहे हैं। फिर मुस्कुरा के कहते हैं कि क्या लिख रहे हो। तो मैंने कहा हजूर नज़म लिख रहा, आप जो फरमा रहे हैं। कहते दिखाओ। मैंने उनको दिखाया तो देख के बड़े हंसे हजूर मुस्कुरा के। कहते ये क्या लिखा है तुमने। तो फिर उसके बाद हजूर ने मुझे दे दिया, कहते चलो लिखो। 2-3 शेर लिखने के बाद फिर हजूर ने फरमाया कि बाकी नज़म बाद में लिखवाएंगे, अब इसके तर्ज बनाओ। तो मैं अजीब एक इम्तहान में पड़ गया कि हजूर के सामने कैसे तर्ज बनाऊँगा। पीछे के काफ़ी जलसे के दिनों काफ़ी लोग दोस्त आए हुए थे मुलाकात के लिए भी। मुझे पता था कि पीछे काफ़ी दोस्त खड़े हैं मुलाकात के लिए और मैं वक्त भी नहीं ज़ाया करना चाह रहा था। तो मैंने कहा हजूर मैं तर्ज बना के फिर मैं आपको आके सुनाऊँगा। कहते नहीं अभी बनाओ। तो मैंने फिर उस वक्त मैं क्या दुआई करने लगा कि अल्लाह मियाँ कोई सूर हमें दे दे ताकि जल्दी जल्दी मैं कुछ बना लूँ। तो मुझे अभी भी याद नहीं है वो कौन सी सूरत थी मैंने जब बनाया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में बनाया। तो हजूर को फ़ौरन पता चल गया था कि ये मुकम्मल नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर आगे तर्ज बननी है। तो बहुत खुश हुआ हजूर को जब मैं तर्ज वो कर रहा। तो वो 2-3 मिनट का जो लम्हा था, मैं भी खामोश हजूर भी खामोश, और हजूर मुझे देख रहे हैं और मैं वो तर्ज कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ जल्दी मुझे तर्ज दे दे।
तो ये तो एक अजीब मेरे साथ वाक़या हुआ हज़ूर के साथ। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि उसके बाद भी चंद साल में ही कई नज़में वक्त से पहले 2 घंटे पहले मिला। कुछ नज़में हैं जो बहुत ही कम वक्त में, तो और साथ ही जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को कह के कि उस वक्त नसीर कमर साहब हुआ करते थे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब, उनसे कहा कि ये इस्मत को जो है लिखवाओ, नज़म तैयार करवाओ और फिर मुझे सुनाना। तो चूँकि 2 घंटे का टाइम बड़ा जलसा चूँकि चल रहा है साथ साथ, और फिर 2 घंटे के अंदर ही तैयारी करना था, तो हम फिर इस्लामाबाद के जो एरिया है इसके पीछे, जो अभी चूँकि जलसा छोटा ही हुआ करता था, 3-4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं हुआ करते थे तादाद, तो पीछे वाले जो मैदान है वहाँ चले जाते थे ताकि लोग भी वहाँ तंग ना करें। तो वो फिर एक किसी पेड़ के पीछे छुप के तो डिक्टेट करके उसके बाद उसकी तर्ज बना के, तो जब जो ही हम तर्ज बनाते थे, फिर हजूर ने बाद में कोई पूछा कि तुमने तर्ज कहाँ बनाई, तुम्हें तो सिर्फ 2 घंटा दिया गया था, तर्ज तुमने कहाँ बनाई? तो मैंने कहा हजूर वो मैं चला गया था पीछे। कहता मुझे सब पता है। तो पर हजूर की बहुत ही प्यार और शफकत। एक तो नज़म ये थी, ना वो तुम बदले ना हम, तो और हमारे हैं वही। इस नज़म के साथ जो है मैं आपके साथ साथ सुनाता चलूँ कि काफ़ी सारे वाक़या है। एक जलसे के दौरान ही जिस सेशन में मुझे पढ़नी थी, उससे पहले हजूर ने शाम के वक़्त मगरिब की नमाज़ के बाद हजूर ने और अपना जो उनका माइक होता है उसी में ही हजूर ने खुद ऐलान कर दिया कि इस्मतुल्लाह मुझसे मिलने के लिए आओ। तो मैं पीछे काफ़ी पीछे था, जैसे कि जैसा गाँव में, तो दोस्तों ने कहा कि तुम्हें कहा जा रहा है हजूर से मिलने के लिए। मैं फिर भागा भागा गया हजूर से मिलने। हजूर के इस्लामाबाद में जो घर है, तो मैं अंदर गया, हजूर अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो फिर मुझे उन्हें पास बिठाया और प्यार कर लेकर बादाम खाओ, मैं बादाम भी खाना शुरू किया। फिर कहता आप सुनाओ, बहुत तैयारी हो गई? मैंने कहा जी हजूर हो गई। तो हजूर ने, मैं आपको सुना भी देता हूँ कि क्या वो वाक़या था, फिर आपको लुत्फ़ भी होगा। ना वो तुम बदले ना हम, तो और हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। इसकी नज़म इसकी जो तर्ज है वो मैंने इस तरह से बनाया था। फिर हजूर के साथ फिर हम गुनगुनाते रहे, तो उस गुनगुनाते हुए फिर हजूर ने मुझे कहा कि क्या इस तर्ज को ऐसे बना सकते हैं? मैंने कहा जी ज़रूर हजूर बन सकती, क्यों नहीं बन सकती। तो फिर हजूर ने रहनुमाई की, वो जो एक पोर्शन है नज़म का, तो उसके बाद वो नज़म और भी खूबसूरत हो गई। तो जो मैंने तर्ज बनाया था वो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर हजूर की तर्ज बन। न वो तुम बदले न हम, तौर हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। तो ये जो हमारे हैं वही और सारे हैं वही, इसमें हजूर ने फरमाया कि और हमारे हैं वही, न वो तुम बदले ना हम, और हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। न वो तुम बदले न हम, तो और हमारे हैं वही। तो ये हजूर की रहनुमाई थी।